दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर जाते ही आपकी आंखों में जलन होने लगती है? यह सिर्फ आपका वहम नहीं है, बल्कि भारत में हवा सच में जहरीली होती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि भारत की हवा इतनी खराब क्यों है? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं जो सभी के जीवन को प्रभावित कर रही है। क्या आप जानते हैं कि भारत के कई शहरों में हवा इतनी खराब हो गई है कि यह स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। चलिए आज हम ये जानेंगे कि भारत की हवा इतनी खराब क्यों है। पहले आपको ये समझना होगा कि वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं। मैं आपको बता दूं, इनमें से सबसे बड़ा योगदान औद्योगिकी धुआं, वाहन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें होती हैं। इसके अलावा हमारी सड़कों पर गाड़ी का दिल खोलकर प्रदूषण फैलाना भी एक गंभीर मुद्दा है। भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में आते हैं। दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इन शहरों की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि कई बार सांस लेने में भी मुश्किल हो जाती है। WHO के मुताबिक भारत में हर साल लाखों लोग वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण समय से पहले अपनी जान गंवा देते हैं। भारत में इन 5 समस्याओं की वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। पहले नंबर पर आता है वाहन से निकलने वाला धुआं। भारत में करोड़ों गाड़ियां हर दिन सड़कों पर दौड़ती हैं। ये गाड़ियां पेट्रोल और डीजल जलाती हैं, जिससे खतरनाक और छोटे छोटे प्रदूषणकारी कण हवा में घुल जाते हैं। नंबर 2 पर है इंडस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें होती हैं। वहीं बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन के कारण हवा में धूल और टॉक्सिक पार्टिकल की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 3 पर है पराली जलाना। हर साल अक्टूबर और नवंबर में भारत में पराली जलाने से धुएं की मोटी चादर पूरे देश को ढक लेती है। खासकर दिल्ली NCR में इसी वजह से स्मोक की समस्या गंभीर हो जाती है। नंबर 4 पर है घरेलू प्रदूषण। ग्रामीण इलाकों में आज भी लाखों परिवार लकड़ी, कोयला और गोबर के उपले जलाकर खाना बनाते हैं, जिससे हवा में जहरीले तत्व घुलते हैं। नंबर 5 पर है पटाखे और अन्य मौसमी कारण। त्योहार और शादी विवाह में पटाखों का इस्तेमाल हवा की गुणवत्ता को और बिगाड़ देता है। इसके अलावा सर्दियों में ठंडी हवा प्रदूषकों को जमीन के करीब रोक देती है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। क्या आपने सुना है कि हर साल हजारों टन फसल जलाई जाती है? जी हाँ, खेतों में जलाने की प्रथा विशेषकर उत्तर भारत में मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का एक और कारण है। ये जलती हुई फसलें न केवल धुआं पैदा करती हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन जाती हैं। यह प्रदूषण सिर्फ हवा में ही नहीं रहता, बल्कि हमारे शरीर पर भी असर डालता है। इससे अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी बीमारी बढ़ रही हैं। खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग के लिए यह स्थिति और खतरनाक है। There is a sea change in the demography of lung cancer. From smoking, it is moving more and more towards air pollution, and I think this is a very serious development. So from pink lungs that we are born with due to the impact of pollution. दोस्तों, इस समस्या से बचने के लिए हम आपको 4 उपाय बताएंगे। पहला, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाएं और ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें तो वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दूसरा, कचरा जलाने और पराली जलाने पर रोक। दोस्तों, पराली जलाने की जगह उसे खाद में बदलने के तरीके अपनाए जा सकते हैं और सरकार भी इस दिशा में कई कदम उठा रही है।
नंबर 3 पर है सार्वजनिक परिवहन और साइकिल को बढ़ावा। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग निजी गाड़ियों की जगह बस, मेट्रो और साइकिल का इस्तेमाल करें तो सड़क पर वाहनों की संख्या घटेगी और प्रदूषण भी कम होगा। नंबर 4 पर है पेड़ पौधे लगाना। ज्यादा पेड़ लगाने से हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों को अवशोषित कर लेता है। भारत में तेजी से हो रहा शहरीकरण भी एक बड़ा कारण है। नए भवनों, सड़कें और रेलवे निर्माण परियोजनाओं के चलते धूल और अन्य वैशाली तत्व हवा में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। जब जलवायु बदलती है तो इसकी वजह से हमारे मौसम पर भी बहुत असर पड़ता है। धुंध और वायु प्रदूषण की घटना बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि और अनियमित मौसमी चक्र भी प्रदूषण को और बढ़ावा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि खराब एयर क्वालिटी का असर खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर होता है। अगर हम कुछ नहीं करते तो स्वास्थ्य पर इसका दुष्ट प्रभाव एक गंभीर समस्या बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का समाधान होता है। हमें स्वच्छ ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने शहरों में हरे स्थानों को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि हम वायु की अच्छाई में सुधार ला सकें। अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ और स्वस्थ हवा बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये जानकारी जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और शायद हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सांस लें लेकिन साफ हवा में।